ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ गया वो है नॉमनक्लेचर का। नॉमनक्लेचर, नाम देना किसी भी चीज़ को, किसी भी कल्चर को, किसी भी जगह को, किसी भी कंपाउंड को सॉरी, किसी भी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, नॉमनक्लेचर कहते हैं। नॉमनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कौन से थे? जिनके अंदर रिंग नहीं था, रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, सीधे सीधे हमारे पास जो है वो चेन्स वगैरह होती हैं, चीज़ें होती हैं, जितने भी मालिक्यूल्स हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जी नॉमनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड्स का तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर है वो चीज़ें अटैच होती हैं उसके साथ। अब उसमें मुश्किल चीज़ तो है ही है, लेकिन हमारे पास अभी क्योंकि हम बेंजीन को कंसिडर कर रहे हैं, इसके डेरिवेटिव्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका नॉमनक्लेचर जो है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन बेंजीन रिंग, कि उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट, ये मैं जो लफ्ज़ यूज़ कर रही थी कि ये जो इसके डेरिवेट जो डिराइव्ड साथ में ये अटैच्ड मालिक्यूल्स, अदर मालिक्यूल जो इसके साथ अटैच होते हैं, उनकी हम बात करते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी औखी चीज़ इसके साथ लगाई हुई है, कितनी मुश्किल चीज़ आपने इसके साथ जोड़ी हुई है। ठीक है? अगर ये देखो, ये तो सीधा-सीधा मुझे नज़र आ रहा है, ये क्लोरो है, ये क्लोरीन है, क्लोरोबेंज़ीन है। ये तो सीधा-सीधा नज़र आ रहा है मिथाइल है, तो ये मिथाइल बेंज़ीन है। ये क्या है जी? ये इथाइल कंपाउंड है। ये इथाइल बेंज़ीन हो गया। अच्छा जी, ये क्या है? ये NO2 है, तो ये नाइट्रोबेंज़ीन हो जाएगा। ठीक है? अब ये तो बड़ी सिंपल सी थी। ये हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में हमने पढ़ा कि जी मोनो सब्स्टिट्यूटेड कैसे होते हैं, कि एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल अटैच है, ज़्यादा भी हमने जो है वो शोर नहीं मचाया, ज़्यादा चीज़ें अटैच नहीं की, आगे जाके हम थोड़ा शोर इंक्रीज कर देंगे इधर, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बढ़ा देंगे। यहाँ जो हमारे पास आ रहे हैं ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं एंड आर गिवन स्पेशल नेम्स। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये देखें, ये सिंपल थे ना, मुझे भी पता चल गया, मैं एक नालायक सा बंदा हूँ, मुझे भी समझ आ गई ये क्या है। अब जनाब यहाँ पे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इंटेलिजेंस जो हमारा एजेंसीज हैं उनको थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। जी जी, यहाँ पे तो ये CH3 था, तो ये तो यही था मिथाइल बेंजीन, तो इसको तो हम यहाँ पे कोई और नाम दे रहे हैं, टॉलिन। हैं? अच्छा, चले ठीक है, मैं आखिर में बताती हूँ क्यों दे रहे हैं ये नाम। ये क्या है? यहाँ पे तो ये हाइड्रोक्सी जो है, इसको मॉलिक्यूल हम बोलते हैं, ये फिनोल कहा हुआ है इन्होंने। इसी तरह से ये NH2 अमाइनो है, ये एनिलीन कहा हुआ है इन्होंने। अच्छा जी, ये तो हमारे पास COOH है, इसको बेंजोइक एसिड कह दिया है। CHO है, ये एल्डिहाइड का है, ये बेंजो एल्डिहाइड कह दिया है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह दिया है, HSO3 लगाया हुआ है इसके साथ। अच्छा जी, चले मैं आपको बताती हूँ, मुश्किल ही हल कर देते हैं। वो ये है कि इसको टॉलिन इसलिए जिक्र किया इसका कि हमारे पास ना, जब वो लैब में साइंटिस्ट वगैरह काम कर रहे होते थे ना, तो वो हर चीज़ को मिथाइल बेंजीन कह रहे हैं, किसी को इथाइल बेंजीन, वो मिथाइल को इथाइल बोल बोल देते थे ना, वो एक जैसी चीज़ें होती, तो वो समझ नहीं आती थी उन्हें। तो उन्होंने कहा इनको स्पेसिफिक नाम दे दो। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नाम जो हैं, इनको हम स्पेशल स्पेशल नेम्स हमने दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन्स हैं विच आर गिवन स्पेशल नेम्स, और स्पेशल नेम में क्या है, इसको टॉलिन कह दिया है, ये जो है फिनोल कह देते हैं हम इसको, और ये एनिलीन हो गया, NH2 के साथ अटैच हो गए, तो ये हमने नाम रख दिए, जैसे निक नेम नहीं होते। ठीक है, हमारे पास नाम लोगों के और होते हैं मेन, लेकिन हम उनके पेट नेम जिसे कहते हैं, या निक नेम कहते हैं, तो या प्यार का नाम हम जिसे बुलाते हैं, या उर्फ आम जिसे हम कहते हैं कि उसका उर्फ आम में उसे हम ये कहते हैं, तो ये उस तरह के टीपू, गुड्डू, गुड़िया, पिंकी, ये इस तरह के नाम है, और फिर ये पक्के हो गए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट के मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, जिनके साथ सिंगल अटैच होगा, तो आप अगर ये नाम इसका लिख रहे हो, ये कंपाउंड एक ही है, ये लिख रहे हो तो भी ठीक है, ये है तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी एग्जामिनर ने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि जी इनके स्पेशल नेम्स लिखें, तो फिर वहाँ आपको ये वाला नाम लिखना है, ये वाला नाम नहीं लिखना, ये उसका कंपाउंड नेम है। ओके, अच्छा, यहाँ फिर एक चीज़ का जिक्र करना थोड़ा बोल्ड किया हुआ है ऑथर ने इस चीज़ को, हम यहाँ कहेंगे कि जितने भी 6 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन्स हैं, ये सारे के सारे इक्वलेंट होते हैं, और देयर फोर देर इज़ ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कहते हैं कि इसलिए ये सारे के सारे ना बेंजीन्स जितने भी हैं ना, रिंग पे हाइड्रोजन जितने भी पड़े हुए होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, तो इसलिए एक ही मोनो सब्स्टिट्यूएंट होता है व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन,
कहते हैं अगर आप हाइड्रोजन एटम एक रिमूव कर दें, द ग्रुप इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कोई एक किसी जगह से भी, ठीक है। ये आपके पास बेंजीन रिंग था और बेंजीन रिंग में से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इसको आप फिनाइल ग्रुप कह देते हैं। इट इज रिटन एज C6, ठीक है, H5, या फिर इसे आप फिनोल बोल देते हैं, ठीक है। इसे आप क्या बोल देते हैं? फिनोल। तो ये दोनों तरीकों से आप इसे लिख सकते हैं। ये एक्चुअली है क्या है? ये एक फिनाइल ग्रुप है। अच्छा जी, इन फिनाइल ग्रुप्स को उसके साथ आप देखें ना, ये आपने एक निकाल दिया ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकाला आपने, तो ये आपके पास यहाँ पे कोई और शय आके अटैच होगी ना, क्योंकि इसने अपनी जो वैलेंसी है वो तो पूरी करनी है। आपको पता है हर केमिकल जो है दुनिया में, हर मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है। तो वो अपनी स्टेबिलिटी जब शो करेगा, तो वो क्या कहेगा कि जी मैंने कोई और चीज़ अटैच करनी है, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एराइल ग्रुप्स, ठीक है। इनको जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको हम क्या कह देते हैं कि ये फिनाइल ग्रुप्स का स्पेशल नेम देखते हैं और आ गया जी, एराइल ग्रुप्स होते हैं ये सारे के सारे। ये सारे के सारे एराइल ग्रुप्स हैं जिनके साथ हमने एक हाइड्रोजन निकाल के और साथ में कोई और कंपाउंड्स जो है वो अटैच कर दिए, ठीक है।